सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं 5 परिभाषाओं से कि यह परिभाषा किसने दी है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद सारा कंफ्यूजन, सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। बीच में एक दो क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेंड होते हैं। अब देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अधिगम यानी अधिगम का चैप्टर का आपको चुनाव कर लेना है। अपने नोट्स में अधिगम चैप्टर की परिभाषा डाल लेनी है। तो चलिए, उठाइए कलम और लिख डालिएगा स्वर्णिम भविष्य को। तो सबसे पहले देखिएगा अधिगम है क्या, जहां से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है पैडागोजी में और हर बार कॉन्सेप्ट में भी। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि अधिगम की परिभाषा में जो एक पॉइंट है वो सर्वाधिक आता है। समझिए अधिगम क्या है, बिल्कुल नए तरीके से सीखिएगा कि अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। तो स्टार बना के अपनी चीज को मेंटेन करें, ठीक है। अधिगम को क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरित है। यानी अगर हम देखें कि भाई अधिगम है क्या, तो लर्निंग ही अधिगम है। यानी इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है और हिंदी में अधिगम कहा जाता है। और लर्निंग का मतलब हर बच्चा जानता है कि सीखना होता है। तो एक बात कंफर्म हो गई कि जो अधिगम अधिगम हम लोग चिल्लाते रहते हैं परिभाषाओं में, उसका सिंपल सा मतलब होता है सीखना। अब वो कैसा सीखना, ये हम जानेंगे दोस्तों। देखिएगा, सीखने की अगर बात करी है तो सीखने का मतलब क्या है। हम कोई भी चीज सीख रहे हैं, हम मैथ सीख रहे हैं, यही वीडियो ले लीजिएगा, हम वीडियो में बाल विकास सीख रहे हैं। तो हमें इस चैप्टर का ज्ञान इस वीडियो को देखने से पहले नहीं था, लेकिन इस वीडियो को देख लेंगे तो हमारे अंदर जो परिवर्तन होगा, जो हमने सीखा होगा, वही दोस्तों अधिगम होगा। बिल्कुल क्लियर बात है, सिंपल सी बात समझो। मुझे मैथ नहीं आ रही, मैंने मैथ को रिवाइज किया, अभ्यास किया, एक्सरसाइज की, आ गई, वही अधिगम है, वही सीखना है। इसी तरीके से सीखने की इस सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है। अब 3 पॉइंट से एग्जाम में जो ट्रेंड होते हैं क्वेश्चन, ये ऐसे ही आपको अपने नोट्स में मेंटेन कर लेना। इतना ज्यादा दोस्तों समय लगता है चीजों को कन्वर्ट करने में, चीजों को आपके सामने चित्र के साथ प्रेषित करने में, यह आप महसूस नहीं कर सकते। इसलिए पहली बार अगर विजिट किया है किसी बहन किसी भाई ने निःशुल्क सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, नोट्स प्राप्त करने के लिए, शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए, चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें। अब देखिएगा अधिगम क्या है, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अधिगम सीखना है। अधिगम से होता क्या है, तो अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। और वो कैसा परिवर्तन होता है बेटा? वो स्थायी परिवर्तन होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछा गया है तो अभी हम एक क्वेश्चन भी लेंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन है, उसको करिएगा। और वो क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब ये चीजें पढ़ लोगे। तो 3 चीजें सीख ली। अधिगम सीखना ही है, अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी या अस्थायी? स्थायी होता है। समझ गए ना? तो एक बात यहां पर आती है कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, हमेशा सीखता है कि जीवन पर्यंत सीखता है। वो चारपाई पे अगर लेटा है तो भी सीख रहा है, चारपाई से बाहर अगर समाज में बैठा है तो भी सीख रहा है, या स्कूल में है तो भी सीख रहा है, अगर शिक्षक है तो भी सीख रहा है, शिक्षिका है तो भी सीख रहा है। मतलब हर बहन, हर भाई, हर व्यक्ति, हर परिवार कुछ ना कुछ रोजाना सीखते हैं। अच्छा, मनुष्य सीखता कैसे है? हम और आप कैसे सीखते हो? 2 माध्यम से सीखते हो। एक तो वातावरण के द्वारा, एक अनुकरण के द्वारा। या तो वातावरण से सीखोगे, समाज में होने वाली चीजों से सीखोगे, और या अनुकरण के द्वारा। अनुकरण का मतलब होता है या किसी दूसरे को देखकर सीखोगे। अनुकरण कोष्टक में लिख लेना नकल। अनुकरण का मतलब होता है जैसा कोई दूसरा करे वैसा ही हम कर लें, वही अनुकरण है। तो मनुष्य 2 प्रकार से सीखता है, या तो व्यवहार के द्वारा यानी वातावरण के द्वारा, या तो फिर अनुकरण के द्वारा। तो एक बात यहां पर बिल्कुल क्लियर होके आ रही है पूरी तरीके से कि जो लर्निंग है, अधिगम है, ये क्या है। अधिगम से अभिप्राय है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। मतलब हमें कुछ नहीं आता था, हमने उस चीज को सीखा। और ये मान लो इस बल्ब को देख रहे हो, इस बल्ब को ही ले लो, ये बल्ब नहीं है, एक आकार बनाया गया, इसमें सारी चीजें हैं। इस बल्ब के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ये बल्ब जो होता है इसमें टंगस्टन होता है, इसमें गैसेस भरी जाती हैं, इसमें अक्रिय गैस होती हैं, और ये जो बिजली में लगाने पर ये जलता है और रोशनी सफेद आ सकती है या कलर के हिसाब से पीली आ सकती है।
तो मेरी बात समझ गए, तो उसको पता हो गया है इसके बारे में, तो उसके पहले की अपेक्षा बाद में जो स्थायी परिवर्तन हुआ है वही अधिगम है। अब चलिए यहां पर देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन दोस्तों ये है, ये क्वेश्चन लिखना नहीं, नोट्स को मेंटेन करना है तो क्वेश्चन ये वाला नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन को लिखना ही है तो इतना क्वेश्चन लिख लेना और उसका आंसर लिख लेना, ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, फिर हम परिभाषाओं के दौर में चलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिकी वे में हम परिभाषाओं को देखेंगे। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने की प्रक्रिया का अर्थ क्या है? विषय वस्तु को रट लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना, विषय वस्तु का ज्ञान होना या व्यवहार में सुधार। दोस्तों इस वीडियो के नीचे हमने लिंक दे दी है और उस वीडियो में आपको सारी प्लेलिस्ट को हमने मेंशन किया है। प्लेलिस्ट को देखिए और नोट्स बनाइए। अगर देर से इस वीडियो में आए हैं तो तुरंत सारी प्लेलिस्ट को वॉच कर डालिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवहार में वांछित परिवर्तन। वांछित का मतलब क्या है? ये देखिए, परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन क्या है? एक ही ऑप्शन में आया है भाई। अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब है सीखना। कहता सीखने की प्रक्रिया का अर्थ ही क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या व्यवहार में वांछित परिवर्तन। तो समझ गए ना, वांछित ही स्थायी है, ये समझ लीजिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो अधिगम अधिगम हम लोग चिल्लाते रहते हैं, अब यहां पर एक जो पॉइंट आया है कि किसमें परिवर्तन। अभी अभी बताया आपको कि भैया व्यवहार में परिवर्तन। अरे व्यवहार में परिवर्तन है तो आपने क्वेश्चन कर लिया, व्यवहार में परिवर्तन है तो एक वांछित परिवर्तन हो गया या स्थायी परिवर्तन हो गया। और व्यवहार की जब बात की गई है तो ये बताओ व्यवहार है क्या? व्यवहार से दो क्वेश्चन आते हैं जो हमने अभी वीडियो में आपको बताया था। एक वीडियो हमने आपको पढ़ाई थी, उसमें कहा था कि व्यवहार शब्द किसमें दिया है या कौन सी बुक है या कौन इसका जनक है। तो व्यवहार शब्द के जनक है विलियम मैकडूगल। व्यवहार शब्द के जनक है, लिख लो नोट्स में, व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने किया और व्यवहार शब्द के जनक भी विलियम मैकडूगल। और बुक है दोस्तों किसमें प्रयोग किया? बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि व्यवहार शब्द और व्यवहार या वाद ले लो, केवल व्यवहार ले लो, व्यवहार वाद के जनक या व्यवहार के जनक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। व्यवहार शब्द एक अलग है, शब्द को देने वाले विलियम मैकडूगल, पुस्तक है इनकी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन व्यवहारवाद के जनक हैं जेवी वॉटसन हैं। ये दोनों में फर्क है। दोनों को क्वेश्चन को बहुत ही सहूलियत से एग्जाम में करना, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बेटा, ठीक है? बहुत अच्छे। अब समझिए, अब यहां पर हम हर स्लाइड में आपको एक परिभाषा दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 5 परिभाषाएं दिखाएंगे। पांचों परिभाषाओं को ऐसे रट लेना। रटना तो भैया मना ही होती है, लेकिन हम आपको रटने देंगे ही नहीं। 5 परिभाषा में से एग्जाम में 1 और मैक्सिमम 2 परिभाषाएं 100% आती ही आती हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप समझिएगा। अब परिभाषा को याद करने के लिए जो ट्रिक हम यूज करेंगे वो आपकी बिल्कुल लगभग पहले भी बताई है और आज भी बताऊंगा। कुछ अलग ट्रिक हम आगे यूज करेंगे। देखिए कितनी आसान ट्रिक है। जैसे ही एग्जाम में बैठे होगे आप या बैठी होंगी आप, तो तुरंत एकदम कहोगे कि सर ने अरे ये बताया था, 1 नैनो सेकंड नहीं लगेगा, आंसर हो जाएगा। गिलफोर्ड की परिभाषा सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है और कहता है क्या, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये बता देते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, बताओ किसकी परिभाषा? ऑप्शन दे दिया, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्किनर, गेट्स एंड गेट्स या क्रो एंड क्रो। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह गिलफोर्ड महोदय ने कहा। ट्रिक क्या है? मान लो कोई व्यक्ति है, ये गिलफोर्ड महोदय, मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो हम ही लोग गिलफोर्ड महोदय के पास जाते हैं या किसी व्यक्ति के पास जाते हैं। मान लो आप अपने बड़े भाई के पास जाते हो या पिताजी के पास जाते हो या मम्मी के पास जाती हैं आप, तो अगर गलत तरीके से उनके साथ अगर आप पेश आओगे, गलत तरीके से बोले, कोई काम करने को बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अकड़ के बोला आपने, तो अगर तुम सामने वाले से व्यवहार गलत करोगे तो वो क्या करेगा तुम्हारा हाल? यानी वो तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा क्या करेंगे? अगर व्यवहार गलत करोगे तो तुम्हारा गाल फोड़ दिया जाएगा। ट्रिक बहुत अच्छी है। जहां पर व्यवहार शब्द आए, व्यवहार अगर गलत किया तो गाल फोड़ दिया जाएगा। ये गाल फोड़ का मतलब है गिलफोर्ड, गाल फोड़ का मतलब है गिलफोर्ड। व्यवहार गलत तो गाल फोड़ा जाएगा, यही ट्रिक है। तो जब भी आपके अधिगम की परिभाषा में व्यवहार वर्ड आ जाए तो समझ लो गिलफोर्ड लगा देना है। नोट कर लो फटाफट और ट्रिक नीचे लिख लो, व्यवहार गलत बराबर गाल फोड़ना, ठीक है ना? यानी गाल फोड़ दिया जाएगा।
अब ट्रिक नंबर नेक्स्ट देखिएगा। देखिए बेटा, ये हम कहीं ना कहीं चीज़ों को बड़ा शॉर्टकट और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश होती है, और हम वो पढ़ाएंगे जिसमें सब कुछ होगा। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि ट्रिक के लिए हम शॉर्टकट जरूर यूज करेंगे। महत्वपूर्ण परिभाषा में स्किनर की परिभाषा पिछले कई सालों से ट्रेंड में है। और स्किनर की परिभाषा को कैसे याद करें? स्किनर की परिभाषा के ऑप्शन में देखिए, जहां पर हरा हरा है वो समझ लो उनकी परिभाषाओं के वर्ड हैं जो आपको देखने हैं। जो जब भी व्यवहार आ जाए तो गाल फोड़ देना है, और जब भी उत्तरोत्तर अगर परिभाषा में आ जाए, अधिगम का मतलब तो समझ ही गए हो कि अधिगम क्या है? सीखने की एक स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी अधिगम क्या है? एक सीखना है, लर्निंग है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर प्रक्रिया है, इसको नोट कीजिएगा और बराबर में लिखिएगा कि यह किसने कहा? स्किनर ने कहा। और दोस्तों आपको बता दें कि यह स्किनर ने कहा है, ठीक बात है, लेकिन याद कैसे करोगे? तो यार एक चीज मुझे बताओ कि इसमें नर आ रहा है, नर, और जो सीखेगा वो व्यक्ति जो सीखेगा वो कौन सीखेगा? एक आदमी ही तो सीखेगा। तो सीखना किसके किसके बस में है? नई नई चीजों को कौन सीखता है? हम सीखते हैं, आप सीखते हैं, नर नारी सीखते हैं। तो सीखेगा तो व्यक्ति ही सीखेगा। और अगर कोई गलती है, क्लासरूम में आप बैठे हो और कोई गलती है, तो आप भाई प्रश्नोत्तर तो करो ही है। तो आदमी ही करेगा, जानवर तो नहीं करेगा। एक व्यक्ति ही आपसे उत्तर करेगा। तो जब भी उत्तरोत्तर आए, प्रश्नोत्तर उत्तरोत्तर, प्रश्नोत्तर उत्तरोत्तर, यानी प्रश्न करेगा तो उत्तर भी चाहेगा। तो एक व्यक्ति यानी एक नर ही आपसे प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहेगा। तो जब भी उत्तरोत्तर प्रक्रिया आए तो स्किनर मार देना। ठीक है बेटा, कंफ्यूज तो नहीं होना है। चलिए, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में हम देखते हैं वुडवर्थ की प्रक्रिया को। हम वुडवर्थ को देखते हैं। कहता है महत्वपूर्ण परिभाषाओं में दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। यानी जब भी आपको ग्रीन कलर में ये जो दिख रहा है नवीन ज्ञान, नवीन, हमने कहा ग्रीन कलर में व्यवहार अगर आ जाए तो गाल फोड़ दो, गलत व्यवहार तो गाल फोड़। अगर आपका उत्तरोत्तर प्रश्नोत्तर आ जाए तो आप क्या लगा दो? स्किनर लगा दो, क्योंकि आदमी ही आपसे प्रश्न का उत्तर चाहेगा। अगर नवीन ज्ञान वुडवर्थ, आपको यहां पर कोई ट्रिक नहीं बन रही लेकिन कोशिश करेंगे, वर्क, आदमी ही वर्क करेगा। और आदमी जब वर्क करेगा, आप वर्क करोगे, तो जब वर्क करते करते कुछ चीजें नई आपके सामने आएंगी, और नई चीजों को ही हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में खोजने की, अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे। तो कार्य करते करते जो नवीन ज्ञान प्राप्त होता है वो भी एक व्यक्ति को यानी आप और हमको प्राप्त होता है। तो जब नवीन की बात की जाए, कोई नया वर्क, कहते ना अरे यार क्या नया काम कर दिया, तो जब नया काम कर दिया तो नया ज्ञान भी होगा। और काम करने का मतलब है वुडवर्थ, वर्थ को वर्क से लगा लो, ये दिमाग में बैठा लो। सबसे ज्यादा एग्जाम में आज तक अगर ट्रेंड हुआ है तो ये परिभाषा, लास्ट परिभाषा, लास्ट नहीं दो परिभाषाएं हैं, एक क्रो एंड क्रो और गेट्स की परिभाषा तो सबसे ज्यादा पूछी गई। गेट्स की तो हमेशा ही मिल जा रही है आजकल। आपको बता दें कि गेट्स व अन्य की जो परिभाषा है वो क्या है? सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये क्या है? यह है दोस्तों गेट्स की परिभाषा। अब कैसे याद करोगे? अगर मान लो किसी कोचिंग में, आप किसी संस्था में या किसी स्कूल में सीखने के लिए जाते हो, तो उसमें आप प्रशिक्षण लेने जाते हो। आप प्रशिक्षण कहां लेने जाते हो? ये ग्रीन कलर के वर्ण हैं। प्रशिक्षण लेने कहां जाते हो? कोचिंग, विद्यालय, संस्था में जाते हो ना। कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हो, जिस क्लासरूम में जाओगे उसमें गेट लगा होगा, आप गेट खोलोगे, अंदर जाओगे और बैठ जाओगे सीट पे। जहां प्रशिक्षण लेने जाओगे उस केंद्र में गेट होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए गेट को आप प्रशिक्षण से याद रख लो, भूलोगे नहीं। ठीक है, क्रो एंड क्रो की आप याद कर लीजिएगा। 3 चीजें आती हैं, आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान। इतनी 3 चीजें तो हमेशा ही आती हैं। आदत, अभिवृत्ति, ज्ञान का ही अर्जन जो है अधिगम है। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। क्रो एंड क्रो में हमने जो याद करी है AAJ, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान को ज्ञान कर देना, आज। तो ये इसकी ट्रिक क्या है? क्रो एंड क्रो बराबर इनकी परिभाषा लिख लेना अपने नोट्स में, और बराबर ट्रिक में आज लिख लेना। तो आज जैसे ही अब 4 बार रिपीट करोगे ना, 4 बार जब अपने नोट्स को आप इधर उधर पलटोगे ना, हर शेर हर शेरनी से उम्मीद, वादा करता हूं 3 दिन के अंदर इतना जबरदस्त ज्ञान हो जाएगा आपको कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।
तो अधिगम के बारे में हम 5 परिभाषाओं के बाद या अधिगम को हमने पूरी तरीके से चित्र के साथ सीखने के बाद अब हम आते हैं अधिगम के प्रकार कितने होते हैं। अधिगम के प्रकार दोस्तों होते हैं 3 होते हैं। एक होता है ज्ञानात्मक अधिगम, एक होता है भावनात्मक अधिगम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 डाल के लिखिए। एक होता है क्रियात्मक अधिगम। इसमें आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, बस इतने 3 आपको पॉइंट याद रखने हैं। अधिगम के प्रकार होते हैं 3, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। आगे लिख लेना, ज्ञानात्मक के आगे ज्ञान के द्वारा प्राप्त अधिगम ज्ञानात्मक है। क्रियात्मक के आगे लिख लेना, क्रिया के द्वारा प्राप्त अधिगम, या क्रिया के द्वारा कोई जब सीखता है, कार्य करके हम सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, क्रियात्मक अधिगम। भावनात्मक अधिगम में भावनाओं के द्वारा जब हम सीख रहे हैं तो वो है भावनात्मक अधिगम। तो इतना आपको मेंशन कर लेना है अपने नोट्स में, ठीक है। वीडियो तेज लग रहा है तो रोक लेना। टेलीग्राम ग्रुप को हर लाखों बहन लाखों भाई उसको ज्वाइन कर चुका है, आप भी उसको ज्वाइन कर लें तुरंत। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर